Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. In this video, we will learn some topics that we left in the month of August. In this video, we will learn these topics. I know we have left this topic in the month of August because of short of time we didn't learn it. But in this month, in the month of September, we have some days. So we have a day, so we will learn it in this video. Present perfect. Present perfect, according to definition, it means a work which has completed in present. वो काम जो present के अंदर complete हो चुका है उसे क्या कहते हैं? Present perfect कहते हैं. इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है subject plus have plus has slash has and plus third form of the verb. The first question that occurs in your mind, where to use have or has? Uses of has or have. We use have with I, we, you, they or any plural person. Any plural person means when we are talking about two or more persons. This is called a plural person or plural things. We use with have. And where to use has? He, she, it or any singular name. What is the mean of any singular name? Means of a person or a singular thing. आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आता होगा कि हम इसकी उर्दू को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. मैंने सेंटेंस लिखा है शी हैज़ कम. अब इसकी जो उर्दू बनेगी वो चार तरीक़ों से बन सकती है. पहली, वो आ चुकी है. अगर हम ये कहें कि वो आ चुकी है तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. अगर हम ये कहें कि वो आई है तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. अगर हम कहें कि वो आ गई है तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. और आई हुई है सो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. इसके आखिर में जो चीज़ें यानी कि अगर किसी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. इसी तरह आया है, आई है, आए हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. आ गई है, आ गए हैं, आ गया है तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. और आई हुई है, आए हुए हैं और आया हुआ है तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. अब देखिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेशंस हैं. अब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं और इसी के साथ आप इसकी उर्दू को भी देखते रहिएगा. हमने अच्छा खेला है. We have played well. कुछ हुआ है. Something has happened. सर ने अब तक नहीं पढ़ाया. Sir hasn't taught yet. This is a negative sentence. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम हैज़ या हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे. सर हैज़न्ट टॉट येट. हमने अब तक क्लास नहीं ली. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव टेंस. वी हैवंट टेकन क्लास येट. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. I have heard a lot about you. Again, I have heard a lot about you. Number 6 is क्या हुआ है. What happened? This is an interrogative sentence. आप
आपने क्या कहा है? What have you said? Again, this is also a interrogative sentence. What have you said? वो कहाँ गए हैं? Where have they gone? Again, where have they gone? क्या इसने नहीं बताया? Again, क्या इसने नहीं बताया? Has not he told? This is an interrogative sentence. Hasn't he told? Number 10 is वो लड़े हैं. They have fought. वो लड़े हैं. They have fought. इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. I hope you like this video. I hope you like this chapter. और अब हम इसके अनदर टॉपिक की तरफ मूव आउट कर रहे हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसी के साथ जो हमारा अनदर टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर स्ट्रेट. डेफिनेशन: It means an action which has started in the past and still continue in present. It means कि जो काम past में शुरू हुआ था but present में भी continue है. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है subject plus has और have been plus adjective plus time. First form of is am are. When we change is am are in the past tense, we use was or were. But the was और were की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? been होती है. और ऐसे ही नो कि हम has और have के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है जो कि been होती है. ठीक है. अब इसी के साथ हम इसके टेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं. कुछ ट्रांसलेशन है हमारे पास, हम उसको पढ़ेंगे. मैं 2 दिन से बीमार हूँ. मैं 2 दिन से बीमार हूँ. I have been sick for 2 days. I have been sick for 2 days. और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो है टेंस जो है वो पास्ट में था और स्टिल कंटिन्यू है प्रेजेंट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कि वो 2 दिन से बीमार था, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. 2 दिन मतलब वो पिछले 2 दिन से बीमार था और अभी भी बीमार है. ठीक है. तो बीमारी कब की हुई? पास्ट की हो गई और वो अभी बीमार है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया. इसीलिए मैं 2 दिन से बीमार हूँ. I have been sick for 2 days. Second is मेरी अम्मी 1 घंटे से गुस्से में हैं. My mother has been angry for an hour. We use in this present perfect tenses we use since or for. We use for जब हम किसी टाइम को स्पेसिफिक नहीं करते ना तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं. और सिंस का यूज होता है जैसे कि हमने कोई सन मेंशन कर दिया, कोई डे मेंशन कर दिया, किसी की बर्थडे मेंशन कर दी. इन सब चीजों के साथ क्या यूज करते हैं? हम सिंस का यूज करते हैं. और फॉर का यूज क्या होता है? फॉर का जैसे 2 दिन, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. फॉर एन आवर, कोई वक्त मुकर्रर नहीं करा कितने घंटे से. ठीक है. इसीलिए हम फॉर का यूज करते हैं. और इसके अंदर सिंस और फॉर का जो यूज होता है वो सबसे मेन यूज होता है, जो मैं आपको जब आप क्लासेस में आएंगे तो मजीद और बेहतर आपको समझाऊंगी.
क्योंकि आपको वीडियो के दौरान में ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ सकती जब तक मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बोर्ड पे ना समझाऊँ। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा सेकंड सेंटेंस क्या था, मेरी अम्मी 1 घंटे से गुस्से में है। My mother has been angry for an hour. थर्ड, वो कब से यहाँ है, वो कब से यहाँ है। How long have they been here? I repeat it again. How long have they been here? Fourth, हम 4 दिन से दिल बर्दाश्ता हैं। हम 4 दिन से दिल बर्दाश्ता हैं। The vocabulary दिल बर्दाश्ता is disheartened. Disheartened, दिल बर्दाश्ता की जो यानी कि वोकैबलरी होती है, जहाँ हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बिल्कुल मायूसी छा जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाना। मतलब किसी काम का, किसी चीज़ में दिल नहीं लगना आपका। तो उसके लिए हम कौन सी वोकैबलरी यूज़ करते हैं, disheartened. We have been disheartened for 4 days. We have been disheartened for 4 days. What is the vocabulary of dil bardashta? Disheartened. Now our next translation is, क्या वो 2 घंटे से यहाँ, क्या आप 2 घंटे से यहाँ हो, क्या आप 2 घंटे से यहाँ हो। Have you been here for 2 hours? I repeat it again. Have you been here for 2 hours? Now our next translation is, क्या सुबह से काम, हम सुबह से काम कर रहे हैं। हम सुबह से काम कर रहे हैं। The translation is, we have been working here since morning. देखें यहाँ पर हमने क्या यूज करा, since, क्योंकि सुबह एक ही होती है, स्पेसिफिक होती है, तो इसके साथ हमने क्या यूज करा, सिंस का यूज करा, फॉर का यूज नहीं करते। इसी तरह सिंस नाइट होता है, सिंस चाइल्डहुड होता है, इसी तरह सिंस चाइल्डहुड वगैरह होते हैं। तो सिंस का यूज ऐसी जगहों पे किया जाता है जो स्पेसिफिक हो, जो तब्दील नहीं हो सकती हो, और जिसके अंदर टाइम स्पेसिफिक कर दिया जाए आपका, कि बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब स्पेसिफिक सेकंड्स तक का टाइम उसके अंदर मेंशन हो जाता है। और कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से होती हैं, तो उनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई रिपीट इट अगेन, द ट्रांसलेशन ऑफ, हम सुबह से काम कर रहे हैं। We have been working here, we have been working since morning. We have been working since morning. वो 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। वो 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। He has not been going to college for 2 days. He has not been going to college for 2 days. Now our last translation is, वो सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं। वो सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं। They have not been making a noise since morning. Use again since with morning. I repeat it again.
They have not been making a noise since morning. Now, इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर स्ट्रेट हैज फिनिश्ड। मैं जानती हूँ कि आप सब जो हैं बहुत बेसब्रे होंगे स्कूल आने के लिए, इसी तरह हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि ये टॉपिक जो हैं ये मंथ ऑफ अगस्त के थे। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज हमने इसे मंथ ऑफ अगस्त के अंदर नहीं किया, क्योंकि एज यू नो कि पेरेंट टीचर मीटिंग आ गई थी, असेसमेंट्स आ गए थे, जिसकी वजह से हमने ये टॉपिक्स जो हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर नहीं किए थे। बट मंथ ऑफ सितंबर के अंदर हमारा काफ़ी टाइम हमारे पास मौजूद है और हम ये फिनिश भी कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मंथ ऑफ सितंबर के जो आधी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह या थोड़ी सी क्लासेस हम स्कूल में लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में खैरियत से हैं और स्कूल आने के लिए बेसब्र होंगे और अपने घर में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, जारी और सारी रख रहे होंगे। सो ये टॉपिक आप अपने मंथ ऑफ सितंबर की, आई नो कि आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक काम कीजिएगा, आप इसे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर ही कर लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेडिंग से, बस आप काम कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी बार जब हम मिलें तो हम स्कूल में मिलें, ना कि इस वीडियो के थ्रू मिलें। अल्लाह हाफिज़।